2 महीनों तक इंदौर में फंसे स्टूडेंट्स और श्रमिक कर्मचारी पहुंचे छिंदवाड़ा। मंत्री तुलसी सिलावट का सभी ने माना आभार। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ ने प्रशासन को प्रदान की उच्च गुणवत्ता की पीपीई किट। समाजसेवी संगठन सतत सेवा में। बिना मास्क निकले तो लगेगी 100 की चपत। सख्त कार्रवाई के भी हैं प्रावधान। निगम और पुलिस द्वारा जांच जारी। और कोरोना ही क्या कम था जो अम्फान तूफान और अब टिड्डी दल का हमला। मंदसौर और खरगोन में फसलें तबाह। किसानों को सतर्कता की सलाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। कोरोना संकट काल में रेड जोन इंदौर में 2 महीनों से फंसे स्टूडेंट्स और श्रमिक व कर्मचारी तो वहां परेशान थे ही, उनकी चिंता में घर वाले यहां हलाकान थे। समस्या के समाधान के लिए जिला बीजेपी अध्यक्ष बंटी विवेक साहू के निवेदन पर मंत्री तुलसी सिलावट ने बसों की व्यवस्था कर इंदौर में फंसे विद्यार्थियों और श्रमिकों को छिंदवाड़ा पहुंचाया। मंत्री तुलसी सिलावट ने प्रयास न किया होता तो टोटल लॉकडाउन में न जाने और कितने दिन ये बेचारे विद्यार्थी और कर्मचारी इंदौर में फंसे रहते। 3 महीने मतलब अभी हम लोग होली के बाद गए थे वहाँ पर, तो 17 तारीख को गए थे, 17 फरवरी शायद समथिंग, तो तब से फंसे हुए थे हम लोग अभी। तो उसके बाद से फिर अभी मतलब आने की बहुत कोशिश करी लेकिन हो नहीं पाया आना। फिर अभी मतलब ऑनलाइन भी हम लोग ने बहुत सारे वो अप्लाई किए थे लेकिन सारे कैंसिल्स हो गए थे। फिर अभी हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होने लग गई थी क्योंकि राशन वगैरह भी ख़त्म होने लगा था। जितना स्टोर था वो तो सारा ख़त्म हो गया था। फिर अभी हम लोग ने फिर एक भैया का कॉल गया हम लोगों को, तो कल थोड़ा बताया गया था कि वो दैनिक भास्कर से कुछ मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से बोला गया है, तो फिर इसलिए फिर हम लोग को बस में सारी सुविधाएं देकर के यहाँ ला के छोड़ा है। अभी तो हम घर पहुँचे भी नहीं है लेकिन यहाँ तक आए तो बहुत बहुत धन्यवाद उन लोग को जिन्हें भी हमें यहाँ तक पहुँचाया। और बाकी तो अभी हम लोग को कोई इशू नहीं है, घर तक सही से पहुँच जाएंगे। पता करने गए थे वहाँ पर मार्च में और मेरे साथ में 2 मेरी सिस्टर और हैं, तो फिर हम लोग वहीं पे फंस गए। और फिर वहाँ पर मतलब कि कोरोना ये बीमारी आ गई तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई हर एक चीज़ की। हम लोग हमारे फ्रेंड के घर पे रहते थे, वहाँ पर हम थोड़े दिन रहे और फिर वहाँ पर आने का कोई साधन नहीं था, बट अभी कांटेक्ट किया था ये बस का, तो फिर हमको ये बस अवेलेबल करवाई गई और फिर हम लोग यहाँ पर आए। कहाँ रहती हैं? हम चारगो प्रहलाद में। किस इंदौर कौन सी कोचिंग के लिए गए थे? इंदौर ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की। नहीं, रास्ते में बस में तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। खाना वगैरह वहाँ पर चेकिंग वगैरह होके और वहाँ पर नाश्ता वगैरह दिया गया था और बस में तो फुल सुविधा थी। मंजू दयाराम कोई करा ले इसके लिए कार से अभी इनको और साहब इनकी बनाओ ना, वो कवरिंग लगाओ एक बार नाम। और कौन से जाना है, कहाँ जाना है? उम्र कितनी है? 40 40। कहाँ जा रहे हो? छिंदवाड़ा तहसीलदार महेश अग्रवाल ने बताया कि इंदौर से छिंदवाड़ा पहुंचे इन स्टूडेंट्स और श्रमिकों में से 15 ऐसे हैं जो आसपास के जिलों के हैं। उन्हें भी उनके घर गांव तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई है। सावधानी बरतते हुए सभी की स्क्रीनिंग की गई और होम क्वारंटीन रहने की सलाह दी गई है। हम लोगों ने महर्षि विद्या मंदिर में जो कैंप लगाया है, श्रमिक ट्रांजिट कैंप, उसमें इंदौर प्रथमपुर से 2 बस आई है जिसमें 57 लोग हैं। ये बच्चे पढ़ने वाले भी हैं और नौकरी करने वाले भी हैं। अभी हम लोगों ने लिस्टिंग की है, इसमें अदर डिस्ट्रिक्ट सिवनी, जबलपुर, बालाघाट के कुल 15 लोग हैं, छिंदवाड़ा ब्लॉक के 10 लोग हैं, शेष छिंदवाड़ा ज़िले के अन्य तहसीलों के लोग हैं जिसमें जुन्नार देव, परासिया, अमरवाड़ा, चौरई, तामिया, चांद सब शामिल हैं। इनको हम अभी स्क्रीनिंग करा रहे हैं। स्क्रीनिंग कराने के बाद इनको नाश्ता देंगे और नाश्ता देने के बाद बस से फिर इनके गंतव्य स्थल पर रवाना करेंगे। कुछ पेरेंट्स आए हुए हैं इनको लेने के लिए। हम देख रहे हैं कि यदि इनके घर पे क्वारंटाइन की व्यवस्था होगी और लिख के देते हैं वो,
तो हम बच्चों को उनको सुपुर्द कर देंगे, नहीं तो फिर इनको हॉस्टल्स में क्वारंटाइन किया जाएगा। इधर इतनी बड़ी समस्या के सरल समाधान के लिए जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने मंत्री तुलसी सिलावट का आभार माना है। बरासिया के 12, अमरवाड़ा के 2, चौराई के 4, छिंदवाड़ा के 10 में से कुछ लोग परिवार वाले आ रहे हैं लेने के लिए, उनको सौंप देंगे। और जो नहीं रह सकते तो सब हो गई। जिन श्रमिक बंधुओं की स्टूडेंट की छात्राओं की यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, मेडिकल स्क्रीनिंग हो चुकी है, वो यहाँ अनावश्यक भीड़ न लगाए, वहाँ पंडाल के नीचे जाके विश्राम करें। आपको जाने की व्यवस्था की जा रही है। आज इंदौर से लगभग 67 बच्चे छिंदवाड़ा आए हैं और वो कई दिनों से लॉकडाउन के कारण इंदौर में फंसे हुए थे। जब हम तक की जानकारी मिली, हमारे मंत्री सम्मानित तुलसी सिलावट जी से हमने संपर्क किया, बातचीत की और उन्होंने 2 बस के माध्यम से इन बच्चों को छिंदवाड़ा पहुंचाया। मैं बहुत बहुत आभारी हूं माननीय तुलसी सिलावट जी का, जिनके माध्यम से बच्चे आए। आज इन बच्चों से सभी से मिला, उनके हालचाल जान करके यहाँ पर बिस्किट वगैरह का वितरण किया। छिंदवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर और शेल्टर होम में बिहार और यूपी के श्रमिकों की व्यवस्था की गई थी। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इन श्रमिकों को उनके राज्यों और घर गांव तक पहुंचाने के लिए भोपाल से विशेष ट्रेन की गई है। लिहाजा एसडीएम अतुल सिंह ने अपनी देखरेख में इन श्रमिकों को 5 बसों के जरिए भोपाल पहुंचाया। देर रात तक एसडीएम स्वयं व्यवस्थाओं पर नजर बनाए रहे। कहाँ से आए थे आप लोग? बिहार से, पूना से। अभी कहाँ जा रहे हैं आप? बिहार जा रहे हैं। कैसे जा रहे हैं आप लोग? बस से जा रहे हैं। सरकार ने हमको ये बस मुहैया कराया है। इन्होंने बोला है कि यहाँ से भोपाल आप जाओगे, भोपाल से आपको ट्रेनें लगेगी। कितने लोग होंगे? 96 से 16 आदमी तो है और 3 बच्चे और में। अरे 16 में 3 बच्चे हैं। सर्कस है इसमें। अरे रुक के धीरे। सर, काफ़ी दिनों से ये मजदूर भी बेचैन हो रहे थे अपने घरों तक जाने के लिए। किस तरह से आप लोगों ने व्यवस्था बनाई है और किस तरीके से इनको भेजा जा रहा है? मध्य प्रदेश शासन के माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन के सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारियों के ये निर्देश हैं कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाले व्यक्ति, आने वाले मजदूर और अन्य लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश के निवासी हों विभिन्न जिलों के, चाहे प्रदेश के बाहर के किसी प्रदेश के हों, उनको किसी तरह से कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। ये पुणे से लोग आए थे और महाराष्ट्र के बॉर्डर में छिंदवाड़ा जिले में इनको वहाँ से जब आए, ये पैदल आ रहे थे, कुछ लोग ट्रकों में चढ़ के आ रहे थे। इनको वहाँ एकत्र किया गया, वहाँ से बस से हम लोग यहाँ पे शेल्टर होम में ले आके इनको रखे थे। हॉस्टल में ये थे, इनके खाने पीने की, चाय नाश्ते की, मनोरंजन की सब व्यवस्था की गई थी। और मध्य प्रदेश शासन के प्रयास से भोपाल से हबीबगंज से बिहार के लिए कल एक ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन जा रही है, जिसमें हम लोगों ने पहले से इनकी लिस्टिंग करके शासन स्तर पे भेजी थी और हमें ये मिला कि हमारे ये जो श्रमिक हैं वो उस ट्रेन से जाने के लिए सूचीबद्ध हो गए हैं। कल वो ट्रेन जानी है, 10 बजे इनको हबीबगंज स्टेशन पहुंचना है। आज छिंदवाड़ा जिले से बिहार के 165 श्रमिकों को
5 विशेष बसों से, जिसमें हर बस में हमने एक अनुरक्षक भी लगाया हुआ है, हमारा शासकीय कर्मचारी है, वो इनको लेके भोपाल रवाना हो रहे हैं। कल सुबह ये 10 बजे हबीबगंज स्टेशन पर रिपोर्ट करेंगे और शेड्यूल के अनुसार 3 बजे ये ट्रेन बिहार के लिए रवाना होगी। यहाँ से रवाना करने के पहले हमने इनको भोजन, पानी आदि की सब व्यवस्था करी है। इनको बिस्किट के पैकेट, साबुन भी दिए गए हैं जो रास्ते में इनके काम आ सकें। बच्चों को भी दिए गए हैं और सभी बड़ों को भी दिए गए हैं जितने लोग जा रहे हैं। हमारा प्रयास ये है कि मध्य प्रदेश शासन की और माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा अनुसार यहाँ से जाने वाले किसी भी श्रमिक को किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। बिना मास्क लगाए बाहर पकड़े गए तो कोरोना संक्रमण के प्रति आपकी यह लापरवाही आपको भारी मुसीबत में डाल सकती है। पुलिस और नगर निगम की टीमें हर तरफ निगरानी में हैं। बिना मास्क पकड़े जाने पर 100 रुपयों के चालान की चपत के साथ साथ चपात का भी खतरा है। यहाँ पे कोई ग्राहक नहीं है, मैं अकेला हूँ। खाना खाया मैंने। मास्क पहन के रहना है तो मास्क है ना सर, मास्क तो पहन के रहना। बिगर मास्क कहाँ रह रहे हैं आप बताओ? अरे हम क्या बताएं, निकालो जी इसका, दिखाओ जरा। तो समझते नहीं है, मानते नहीं, बात ठीक है। कस्टमर आते हैं तो हम बिगर मास्क के तो उनसे बात ही नहीं करते और हम आने भी नहीं देते। आप अगर सहयोग की बात करेंगे तो मैं उसके लिए मना नहीं करूँगा। नहीं तो ये सहयोग राशि है प्लस दंड भी है। चलिए, अब आइंदा ख्याल रखिएगा। इसका नाम लिख लेना। हाँ जी जी। बिना मास्क घूम रहे हो आप? टाविल क्या हम बांधे हो यार, और पूरा मुंह खुला, अपना नाक खुला हुआ। और क्या कर सकती पुलिस बताई? सर गलती मेरी। चलो लगा लो उसको। सर मैं बिना मास्क के आ रहा था, उस चीज़ का फ़ाइन हुआ है, 100 रुपये फ़ाइन हुआ है और मुझे मास्क दिया गया है। इसलिए मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ कि कृपया मास्क पहन के चले। आज दिनांक नगर निगम कर्मचारियों के साथ मिलकर इमली खेड़ा चौक पर बिना मास्क के घूमने वालों के विरुद्ध हमने अभी तक 12 लोगों के लिए चालानी कार्रवाई की है और आगे भी ऐसे चालानी कार्रवाई करते रहेंगे और लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि मास्क लगाएं। बस यही है, लोगों से अनुरोध भी कर रहे हैं और उनको समझाइश भी दे रहे हैं और उनके मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध कार्रवाई अभी जारी रहेगी। फल एवं सब्जी के थोक विक्रेताओं के संगठन द्वारा कोरोना के खिलाफ जंग में हर तरह से सहयोग किया जा रहा है। संगठन द्वारा प्रशासन को उच्च गुणवत्ता की 16 पीपीई किट प्रदान की गई। फल एवं सब्जी थोक विक्रेता संघ द्वारा पहले भी लगभग 1.25 लाख कीमत की 16 किट प्रदान की जा चुकी है। एसडीएम अतुल सिंह ने बताया कि समाज सेवी संगठनों का सतत सहयोग मिल रहा है। सब्जी मंडी गोरैया के व्यापारी संघ द्वारा पीपी किट व्यापारियों के द्वारा सहयोग के रूप में दिया गया है। 16 किट प्रदान की गई है और सभी को सहयोग से ठीक है व्यापारियों को मंडी प्रशासन की ओर से धन्यवाद। कोविड-19 के संकट से पूरा विश्व, पूरा भारत देश जूझ रहा है और हम लोग जिला प्रशासन, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार सुमन के निर्देशन में छिंदवाड़ा को कोरोना मुक्त रखने के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। जिला प्रशासन कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में पूरी टीम के साथ काम कर रहा है। कलेक्टर महोदय की मंशा ये है कि हम 100% लोगों की एक बार स्क्रीनिंग कराएं, जिससे कि अगर कोई कोविड के लक्षण वाले व्यक्ति निकल के आते हैं तो उनका हम सैंपलिंग करा सकें, परीक्षण करा सकें और 100% आश्वस्त हो जाएं कि अब हमारे क्षेत्र में कोविड का संक्रमित कोई भी व्यक्ति नहीं है और जो भी व्यक्ति है वो बाहर निकल के आ जाए, जिससे अन्य लोग संक्रमित ना हो पाएँ। इसी के दृष्टिगत जो स्क्रीनिंग होनी है उसके लिए स्वास्थ्य विभाग से इसकी टीमें तैयार की जा रही हैं। छिंदवाड़ा ब्लॉक में नगरीय क्षेत्र में लगभग 30 टीम और ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 20 टीमों के माध्यम से ये सर्वेक्षण का कार्य होगा। टीम को इंफ्राथर्मामीटर, पल्स ऑक्सीमीटर, पीपी किट, N95 मास्क, 3 लेयर मास्क एवं अन्य आवश्यक सामग्री सभी दी जा रही है। ग्लव्स वगैरह सब दिए जा रहे हैं। जन सहयोग
से ये काम करने का प्रयास हो रहा है। इसमें कई संस्थाएं निकल के सामने आई हैं, जिसके तहत रोटरी क्लब द्वारा ऐसे 25 किट 26 तारीख को कलेक्टर महोदय को प्रस्तुत किए जाएंगे, सौंपे जाएंगे। आज सब्जी मंडी व्यापारी संघ गुरैया की ओर से 16 ऐसे किट तैयार करा के हमें उपलब्ध कराए गए। श्री अंबिका तुलसियान जी जो व्यापारी हैं और हमारे आपदा नियंत्रण समिति के सदस्य हैं, उनके द्वारा भी 5 किट उपलब्ध कराए गए हैं। श्री मुकुल सोनी अधिवक्ता और उनकी संस्था के लोगों द्वारा भी 5 किट आज हमें उपलब्ध कराए गए हैं। इस तरह से लगभग 51 किट छिंदवाड़ा ब्लॉक में हमारे पास उपलब्ध हुए। अन्य संस्थाएं भी हमें इसमें सहयोग कर रही हैं। सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से, विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से, कलेक्टर महोदय के नेतृत्व में हम 100% लोगों के स्वास्थ्य परीक्षण का प्लान कर रहे हैं और जल्दी ही ये अभियान शुरू किया जाए। स्वास्थ्य विभाग द्वारा शहर तथा जिले में गांव-गांव जागरूकता संदेश रथ चलाया जा रहा है। बैनर पोस्टर से सजा हुआ रथ ऑडियो डिवाइस से लैस है, जिस पर कोरोना से बचाव के लिए आवश्यक सावधानी, सतर्कता और एहतियात बताए जा रहे हैं। जनता जागर हो सावधान, सुनाओ जी जनता, सुनाओ जवान। सर्दी खांसी नाक बहना श्वसन क्रिया में हो परेशान, ऐसा इसका मुख्य लक्षण। डरो नहीं रहो सावधान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। डट के करना है मुकाबला, डरो नहीं तुम है इंसान, सावधानी ही सबकी सुरक्षा। कोरोना वायरस झमेला है, अब इसे है जड़ से मिटाना। सबसे खतरा बड़ा है लफड़ा, जनता जाकर हो सावधान। भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, अनावश्यक यात्रा न करें, बार बार अच्छी तरह से साबुन से हाथ धोएं। लक्षण दिखाई देने पर नजदीकी शासकीय चिकित्सालय में संपर्क करें, स्वयं इलाज न करें। मध्य प्रदेश लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जिले में उसमें कोरोना से रिलेटेड जानकारी है, कुछ भ्रांतियाँ जो दूर करने का है और कैसे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए कैसे अपने आप को सुरक्षित रखें, कैसे समाज को सुरक्षित रखें और क्या क्या ऐसे प्रिकॉशंस लेना है जिससे हमें बीमारी न हो, इसके लिए ये जागरूकता रथ चलाया गया है। कोरोना महामारी, तृतीय विश्व युद्ध की आशंका और अम्फान तूफान के कहर के साथ अब प्रदेश में लोकस्ट अटैक यानी टिड्डी दल का आक्रमण कहर बरपा रहा है। मंदसौर, गुना और धार क्षेत्र में किसानों की फसलें तबाह करने वाले टिड्डी दल के हमले से जिले के किसानों को भी सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। वर्तमान में जो हमको समाचार मिल रहे हैं उसमें मंदसौर, खरगोन, हरदा जिले तक के ये आइडेंटिफाई हुआ है। वहाँ से बताया जा रहा है कि उसके 2 ग्रुप बने हैं, जो एक खंडवा की तरफ और एक खातेगांव की तरफ निकला हुआ है। निश्चित रूप से ठीक है कि ऐसी संभावना बनी नहीं होगी कि हमारे यहाँ पे परेशानी हो, परंतु हमारे किसान भाइयों की जागरूकता के लिए इसको ध्यान रखना पड़ेगा और टिड्डी दल के लिए निगरानी करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात सजगता की बात है इसमें। जहाँ भी किसी किसान भाई को हमारे जिले के सीमाओं में कहीं ये परिलक्षित होता है या दिखाई देता है तो मतलब कहना चाहिए कि राजस्व में या हमारे एसडीओ सर्किल है या जो कृषि विभाग के अधिकारी उनको सूचित करना होगा, जिससे कि इसके रोकथाम के प्रबंधन की व्यवस्था की जा सके। वास्तव में इसका जो नेचर है वो करीब 6 बजे के बाद कहीं रुक जाता है और 7 बजे के लगभग अंधेरा होने पर, और 7 बजे के बाद में सुबह 6 बजे तक के वहाँ रुकता है और उसमें ये नुकसान करेगा। और सुबह उड़ता है तो जब ये कहीं बैठे नहीं, इसकी व्यवस्था करनी होती, तो हम व्यक्तिगत किसान भाई को ये कहना चाहते हैं कि यदि किसी खेत में इसका मतलब झुंड आते दिखाई दे तो आवाज़ करे। थाली बजाने का एक है या पटाखे फोड़ने का है या पीपे से बजाने का या चिल्लाने का, तब भी ये वहाँ बैठने के बजाय बाहर जाएगा और यदि बैठेगा तो ये नुकसान करेगा। इसलिए इसको सावधानी की ज़रूरत है। बड़े स्तर में इसको जो रोकने के लिए दवाइयों के उपयोग किया जा सकता, परंतु ये संभव नहीं हो पाएगा। पर कम्युनिटी बेस पे यदि जैसे हमारी फायर ब्रिगेड की जो गाड़ियाँ होती है जो पानी का छिड़काव करती हैं, उससे भी हम बड़े प्रेशर से बड़े जो वृक्ष होते हैं उस पर नियंत्रण करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो ये हम प्रबंधन तो होगा ही होगा, परंतु सबसे ज़रूरी है कि इसका समाचार हमारे जो कर्तव्य निष्ठा जो पालने वाले जो अधिकारी उनके तक पहुँचे तो शासन उसके लिए तैयार रहेगा। और हम इसमें ज़्यादा अटैक होता है भी पेड़ पौधे जहाँ मिलेंगे जो कोमल पौधे हो, या जैसे अभी तो हम कहेंगे कि डंगरा है, तरबूज है, सब्जियां लगी हुई है, करेला लगा हुआ, जहाँ भी हरा भाग मिलेगा या पेड़ में जहाँ भी बैठेगा तो वो जितनी कोमल कपोल है, यहाँ तक कि यदि इसको भुखमरी की दशा में बहुत सारे पेड़ों की छालों को भी ये खा लेता है। ऐसी चीजें हैं निश्चित रूप से अपना क्षेत्र है तो इसमें ऐसी चीजें आएगी और इससे अवेयर किसान भाई को करना पड़ेगा। 25 मई का दिन मुबारक ईद का दिन है।
पर्व की खुशियां हर ओर दिख रही हैं, लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण टोटल लॉकडाउन में हम सभी को कुछ एहतियात बरतने हैं, वही जो हम पहले से बरतते आए हैं। मिनहाजुल फुरकान वेलफेयर सोसाइटी के सदस्यों ने सभी से सहयोग चाहा है। सोसाइटी के अध्यक्ष पूर्व सदर हाजी रफीक खान ने मीडिया के जरिए अपील की है। आज चांद रात है, अल्हम्दुलिल्लाह कल ईद की नमाज अदा की जाएगी। जिस तरीके से मस्जिदों में 5-5 लोगों को नमाज अदा करने का कहा गया है, ईदगाह में कोई ना जाए, नमाज ईदगाह में नहीं होगी, लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि ये जो वक्त अभी आया हुआ है, जो महामारी हमारे यहाँ फैली हुई है, इससे अल्लाह से दुआ करें कि इससे निजात मिले और अपने घरों में डिस्टेंसिंग बनाकर नमाज अदा करें। किसी भी तरीके की कोई ऐसी चीज़ ना हो जिससे कि ये बीमारी से हम एक दूसरे को फैले, इससे बचते रहें और दूसरों को बचाने की कोशिश करें। कोरोना के चलते जिस तरह प्रशासन ने इस देश को और हमारे ज़िला छिंदवाड़ा को कवरिंग की है, ग्रीन जोन में आने के बावजूद भी हमारा प्रशासन इसमें लगा हुआ है। हमारा स्टाफ, हमारे कलेक्टर महोदय, डॉक्टर्स, नगरपालिका टीम, ये सभी लोग इसमें लगी हुई है और हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। इन्होंने ग्रीन जोन में छिंदवाड़ा को रखा और हम लोगों को सबको ये तमाम महामारी और एक लाइलाज बीमारी से महफूज रखे। इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। पाक रमजान के कठिन रोजों के बाद खुशियों के जिस पर्व की आमद होती है वह है ईद। इस बार कोरोना के प्रति सावधानियों के साथ हमें पर्व की खुशियां मनानी है। दुआ यही है कि ईद हम सबके लिए खुशियां बनकर सामने आए और ऊपर वाला सबके परिवार सुरक्षित रखे और महामारी दूर हो, राष्ट्र मजबूत हो। रमजान के पवित्र माह में पूरे मुस्लिम समुदाय के द्वारा एक माह का व्रत किया गया, संकल्प लिया, रोज़ा रखा गया। इतनी भीषण गर्मी में, कठिन समय में रमज़ान का रोज़ा रखा जाना मतलब बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन हमारे मुस्लिम भाइयों के द्वारा ये बहुत ही अच्छे तरीके से रोज़ा पूरा रखा गया है। लोगों ने ये त्यौहार पूरी शालीनतापूर्वक बनाया है। हमारा सभी लोगों से कल निवेदन है, अनुरोध है कि इस त्यौहार में कल जो ईद का नमाज़ पढ़ी जाएगी, सभी मुस्लिम भाई अपने घरों में नमाज़ पढ़ेंगे और घर पे ही रह कर के अपना डिस्टेंसिंग का मेंटेन करके, फिज़िकल डिस्टेंसिंग मैनेज करते हुए ये त्यौहार मनाएंगे। जो भी बाज़ार छूट दी गई है, ये अपने बाज़ार में आज उन्होंने काफ़ी ख़रीदारी की है, उससे पूर्वक ख़रीदारी करने के बाद कल पूरी तरह ये घरों में रह कर के ईद का त्यौहार मनाएंगे और ईश्वर से अपनी बात करेंगे। इस बारे में आज एसपी साहब के द्वारा मीटिंग ली गई है और मीटिंग में सारे अधिकारियों को, थाना प्रभारी और हमारे जो टीम है एडिशनल एसपी साहब के द्वारा सबको ब्रीफिंग किया गया। हर मस्जिद के पास में सारे क्षेत्रों में मुस्तैद व्यवस्था लगाई गई है ताकि यह त्यौहार जो है शांति और आनंद के साथ मनाया जा सके, किसी प्रकार से कोई दिक्कत ना हो। इसी कानून व्यवस्था का पूरी तरह पालन कराया सके। लॉकडाउन, सभी लोग संक्रमण से बचें, किसी तरीके से किसी भी समुदाय, परिवार में ये संक्रमण ना फैल पाए, इसी की रोकथाम के लिए यह पूरी व्यवस्था सुचारू रूप से लगाई गई है। हमारा सभी मुस्लिम हिंदू भाइयों से निवेदन है कि सारे के सारे लोग इस पवित्र त्यौहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, आपसी दूरी बनाए रखें, मास्क का प्रयोग करें
बार बार जो है हाथ धोएं, किसी प्रकार से कोई संक्रमण ना फैल पाए। इतनी मशक्क़त के बाद में हम छिंदवाड़ा को संक्रमण से बचा पाए हैं। थोड़ी सी चूक यदि गड़बड़ होती है तो ये रोग पुनः अपने पैर पसार सकता है। इसी बात को लेकर के पुनः हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि आम जनता सभी लोग मिलकर के इस संक्रमण से सख्ती से पेश आएँ और किसी भी तरीके से इसमें कोताही ना बरती जाए, ढील ना दिया है। धन्यवाद। जय हिंद। सभी रोज़ा रखने वाले भाइयों को बहुत सारी शुभकामनाएं, रमजान की बधाई। आइए अब अंत में समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब चलते चलते अंत में एक बार फिर नजर डालने आज की हेडलाइंस पर। 2 महीनों तक इंदौर में फंसे स्टूडेंट्स और श्रमिक कर्मचारी पहुंचे छिंदवाड़ा। मंत्री तुलसी सिलावट का सभी ने माना आभार। फल सब्जी थोक विक्रेता संघ ने प्रशासन को प्रदान की उच्च गुणवत्ता की पीपीई किट। समाजसेवी संगठन सतत सेवा में। बिना मास्क निकले तो लगेगी 100 की चपत। सख्त कार्रवाई के भी हैं प्रावधान। निगम और पुलिस द्वारा जांच जारी। और कोरोना ही क्या कम था जो अम्फान तूफान और अब टिड्डी दल का हमला। मंदसौर और खरगोन में फसलें तबाह। किसानों को सतर्कता की सलाह। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।